मैम जी मेरी नमस्कार। एज 30 है और मेरा AMH 1.7 है। ऑल्सो एग क्वालिटी वेरी लो है। एक ही ओवरीज में एग बन पाते हैं और मेरी वेजाइनल पार्ट में काफ़ी हीट रहती है। जब मैं डॉक्टर से, अभी रिसेंटली मेरा ट्रीटमेंट चला हुआ है, इतना वो मेडिसिन देते हैं, इतना हीट ठीक होती है, फिर से आफ्टर ओवुलेशन टाइम के बाद बॉडी में, वेजाइना में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ इस कारण। आपकी, हाँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपके शरीर में कफ दोष है। कफ दोष, इसका मतलब क्या होता है पहले समझो। आपके शरीर में कोई भी चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी में आराम से फ्लो नहीं होती। ऐसे मान के चलो कि मलाई आपने ज्यादा डाल दी, चाय बनाते वक्त दूध में मलाई ज्यादा थी, अब चाय छानने लग गए तो छन्नी में मलाई जम गई, अब चाय नहीं छन रही। ठीक है, तो आप प्रेशर डालते हो ना, ऊपर से चम्मच से दबाते हो या कोई प्रेशर डालते हो तब जाके छनती है। आपकी किचन सिंक ब्लॉक हो जाती है, तो प्रेशर डालते हो तो किचन सिंक खुलती है। आप जूस पी रहे हो स्ट्रॉ से, पल्प फंस गया नहीं आ रहा, तो आप प्रेशर क्रिएट करते हो तब जाके क्लियर होता है। तो आपके शरीर में कफ दोष के कारण कोई भी चीज फ्लो नहीं हो पा रही। तो प्रेशर मैंने क्यों पॉइंट लेके आया, क्योंकि प्रेशर में ही आपके शरीर में कोई चीज फ्लो होगी। ऐसे शरीर में, शरीर में फ्लो नहीं होगा तो वो तो फ्लो करवाने की कोशिश करेगा ना। तो दो काम करेगा आपका शरीर, या तो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण हार्ट बीट कभी कभी कुछ लोगों का बढ़ जाता है, उनको ऐसा भी लगता है जैसे घबराहट आ रही है। या दूसरा काम करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, गर्मी भी बढ़ाएगा, गर्मी बढ़ाने से मलाई पिघलेगी, कफ पिघलेगा, तब चीजें फ्लो होंगी। ये दो काम आपका शरीर करेगा। ठीक है ना। ऐसे लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कफ दोष के कारण, वो भी मैं आपको बता देता हूं। थायराइड का इश्यू पहला। दूसरा, एसिड रिफ्लक्स होगा, ऊपर की ओर एसिड बार बार में आता है ऐसे लोगों में जिनको कफ दोष होता है। तीसरा, उनके सिर में हैवीनेस रहता है, कुछ लोगों को माइग्रेन हो जाता है, या सिर दर्द की शिकायत, हैवीनेस की शिकायत बीच बीच में आती रहेगी। आंखों में प्रेशर बढ़ता है, इसको ग्लूकोमा कहते हैं। जोड़ों में स्टिफनेस रहती है, सर्वाइकल का इश्यू बहुत जल्दी होता है ऐसे लोगों में, या फिर जोड़ों में स्टिफनेस रहती है, जब चलेंगे तब जाके शरीर खुलेगा। शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ यानी गर्मी, भोजन को पचाने की जो गर्मी होती है, जठराग्नि, वो कमजोर होती है। भोजन को पचाने की शक्ति, भूख जल्दी नहीं लगती। कई लोगों को एड़ी में बड़ा पेन होता है, सुबह उठ के अगर जमीन पे एड़ी रखेंगे, एड़ी में बड़ा पेन होगा, या पाँव में बड़ा दर्द होगा। जब थोड़ा शरीर गर्म होता है तब जाके उनको आराम मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपकी प्रॉब्लम और बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के, ये सब बता दिया है। ऐसे में बताइए, हार्मोन फ्लो ठीक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो कंसेप्शन, पहले इसको ठीक करो। सबसे मूलभूत चीज क्या करनी है? कुंभक करना शुरू करना है। साथ में आयुर्वेदिक सपोर्ट लीजिए। थोड़ा सपोर्ट है वो आपका इलाज नहीं कर पाएगा, आयुर्वेदिक दवाइयां इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर शरीर में बल है तो शरीर इलाज कर लेगा आयुर्वेदिक दवाई का सपोर्ट लेके, मगर बल वृद्धि पहले करना है, कुंभक करना, साथ में आयुर्वेदिक सपोर्ट लीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये जो केमिकल दवाइयां खा रहे हैं ना, ये भी शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसको आप रेगुलेट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए केमिकल दवाई खा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खा सकते। लॉन्ग टर्म के लिए आयुर्वेदिक दवाई खाएं। भोजन को सही करना अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूर करना है।